I bring you greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। Churches all around the world pause and meditate about the birth of Jesus at this season. पूरी दुनिया भर की जो कलीसिया है इस समय में वो ठहर कर यीशु मसीह के जन्म के बारे में वो ध्यान करती है। The reason is because the birth of Jesus holds a big meaning and purpose for each one of our lives in this world. क्योंकि ये है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी अर्थ को लेकर आता है। We celebrate the birth of Jesus on December not because he was born in December. We are celebrating the person and not a date. और हम यीशु मसीह का जो जन्म है वो दिसंबर में इसीलिए नहीं मनाते कि क्योंकि उनका जन्म दिसंबर में ही हुआ था, पर हम एक दिन को नहीं मनाते हैं, हम वो जो व्यक्ति है यीशु मसीह उनको मनाते हैं। And if you study the birth of Jesus, you will notice there was a lot of angelic activity during the birth of Jesus. और अगर आप यीशु मसीह के जन्म का जो बात है उसका अगर आप अध्ययन करोगे, उसका अगर आप मनन करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ बहुत स्वर्गदूत की बातें वहाँ होती है। And so today I want to talk to you about what the angels said about the birth of Jesus after he was born. और आज मैं आपके साथ इस बात करना चाहता हूँ कि क्या स्वर्गदूतों ने क्या कहा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। The angels declared some very important truths. और जो स्वर्गदूत थे उन्होंने बहुत जो सत्य की जो बातें हैं उसको उन्होंने बताया था। 3 truths we're going to look at. और 3 ऐसी सत्य बातें जो है वो हम देखेंगे। This is found in the Gospel of Luke chapter 2. और ये लूका के 2 अध्याय में कहा जाता है। We'll read verse 10. हम 10 पद को पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। The angels made it very clear, even though they were talking to a group of shepherds, this good news is for all people. और यहाँ जो स्वर्गदूत जो है वो चरवाहों के साथ बात कर रहे थे, पर फिर भी जो ये जो अच्छी समाचार है, आनंद का जो सुसमाचार है, ये सभी लोगों के लिए था। And so it's the angels who are declaring this. और ये जो स्वर्गदूत है वो इसकी घोषणा कर रहे They are हैं। saying it is not a common news, it's a very good news. और वो ये कह रहे हैं कि ये एक साधारण बात नहीं है, पर एक बहुत अच्छी सुसमाचार है। And so what is that good news? और ये सुसमाचार क्या है? The very next verse they say a savior is born. और दूसरे जो वचन है उसी में कहा जाता है कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। A savior who saves people. एक उद्धारकर्ता जो लोगों को बचाता है या उद्धार देता है। Save people from sin. और जो लोग पाप में है उन लोगों को बचाता है। To save people from going to hell. और जो लोग नरक में जा रहे हैं उन लोगों को बचाने के लिए। To save people from being judged on the judgment day. और उन लोगों को बचाने के लिए जिसको न्याय के दिन में न्याय होने वाली है। Because wherever there is sin, justice is demanded. क्योंकि जहां भी पाप है वहां न्याय जरूर चाहिए। And Jesus came to save us from that wrath and that justice. और यीशु मसीह जो है वो इसीलिए आए कि हमें वो जो क्रोध है उससे और वो न्याय जो है उससे बचा सके। So that he could take up place and pay the price for sin. ताकि वो हमारी जगह को लेकर वो पाप का जो प्राइस है, जो मूल्य है, उसे वो चुका सके। To give us eternal life so that we can be in heaven with him. और हमें अनंत का जीवन देने के लिए ताकि हम उनके साथ स्वर्ग में रह सके। He not only saves us from sin and judgment. और बस वो हमें पाप या न्याय से ही नहीं बचाते हैं। He is a savior in every sense. और वो सभी बातों में हमारा उद्धार करता है। He is the perfect savior. और वो जो है एक सिद्ध उद्धार करता है। He protects and saves his people. और वो जो है अपने लोगों को सुरक्षा देते हैं, उन्हें बचाते हैं। The second thing the angels say. और दूसरी बात जो यहाँ है जो स्वर्गदूत बताते हैं। Verse 14, the Bible says, they said, glory to God in the highest and peace on earth. और वचन 14 में कहा गया है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिसमें वो प्रसन्न है शांति हो। The angels are telling he is born so that you can have peace on earth. और यहाँ स्वर्गदूत जो है वो ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह जन्म है ताकि आपको जो है शांति मिले। Look at the world today.
आज दुनिया को देखिए आज, It is so peaceless. और दुनिया जो है वो अशांति से भरी हुई है, Families are peaceless. और परिवारें जो है वहाँ अशांति है, Individuals are peaceless. और जो व्यक्ति एक एक व्यक्ति जो है वो भी अशांति में है। From the elders to the smallest children, there is so much of peacelessness in बूढ़े homes. लोगों से लेकर बच्चे जो है उन सभी के बीच में भी और परिवारों में भी इतना अशांति है। Jesus said, I will give you my peace, not as the world gives, but my peace I give to you. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ, ऐसी शांति नहीं जो दुनिया देती है, पर मेरी शांति। What kind of peace is that? ये किस प्रकार की शांति है? The Bible says it's a peace that passeth all understanding. और ये एक ऐसी प्रकार की शांति है जो हम समझ नहीं पाते हैं। The Bible talks about a peace that guards our hearts and mind. और वचन इस प्रकार की एक शांति के बारे में बताते हैं जो हमारे हृदय और हमारे मन को जो है बचा कर रखती है, सुरक्षित रखती है। So as we are wishing each other Christmas wishes, let's remember to allow the peace of God to rule in our hearts. और जैसे हम एक दूसरे को क्रिसमस की विशेस दे रहे हैं, हम ये याद रखें कि परमेश्वर का जो शांति है वो हमारे जीवन में जो है वो रूल करे। Some people think the others have to keep them at peace. और ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि लोगों को उनको शांति में रखनी है। No, peace cannot come from people. और नहीं, जो शांति है वो लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा नहीं आती है। Real peace, eternal peace comes from Jesus. सच्चा जो शांति है और अनंत का जो शांति है वो यीशु मसीह के द्वारा ही आती है। Even in the midst of problems, a person can be peaceful when he has this peace from Jesus. और समस्याओं के बीच में भी एक व्यक्ति जो है वो शांति से भरा हुआ हो सकता है जब वो शांति यीशु मसीह के द्वारा आती है। And thirdly, the angel said goodwill to men in verse 14. और वचन 14 में जो है लोगों के लिए गुडविल बोल के जो है स्वर्गदूत वो कहते हैं। The English KJV says goodwill towards men. और इंग्लिश जो केजेवी है वो कहते हैं कि गुडविल टुवर्ड्स मैन, लोगों के लिए एक अच्छा इच्छा जो है। In other words, the angels were revealing the heart of God that is towards human beings. और दूसरी बातों में जो है जो स्वर्गदूत है जो है वो परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो हृदय है वो मनुष्य के लिए उसे वो प्रकट कर रहे थे। You see, many Christians also have never understood the heart of God. देखिए बहुत से ऐसे विश्वासी हुए जिन्होंने भी परमेश्वर के हृदय को नहीं समझा है। They think God has bad thoughts towards them. और वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर का जो है उनके लिए एक बहुत बुरा योजना या इच्छा है। The will, the plan, the desires of God towards them is bad desires. और वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर का जो योजना है, जो इच्छा है उनके लिए वो बुरा योजना और इच्छा है। But the angels made it very clear. पर जो स्वर्गदूत है उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इसे कह दिया। They said God's desire towards you, God's thoughts towards you are good thoughts. और उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो सोच है आपके लिए वो बहुत अच्छा सोच या इच्छा है। That is the meaning of goodwill towards men. और वही जो है लोगों के लिए जो है अच्छी इच्छा का अर्थ वही है। God does not plan to harm you, He plans to prosper you. और परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं, ये इच्छा नहीं रखते हैं कि आपको वो नाश करे, पर आपको वो बढ़ोतरी दे, प्रॉस्पर करे, यही उनका इच्छा योजना है। Some of us think God is not bothered about all the small things about our life. हमें से बहुत लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित नहीं होते हैं। No. God's heart is full of you. नहीं, परमेश्वर का जो हृदय है वो आप जो है उनके हृदय में भरे हुए हैं। He thinks about you and He desires the best for you. वो आपके बारे में सोचते हैं और आपके लिए वो अच्छा चाहते हैं। The Bible says if God has given His Son to us, how much more will He not give all these other things to us? और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अगर अपने एक बेटे को ही हमारे लिए दे दिया तो दूसरी बातें जो है वो कितना हमें नहीं देंगे। So let's remember these three truths that was declared by the angels. तो इसीलिए आइए हम ये तीन सत्य बातें जो है जो स्वर्गदूत ने घोषणा की है उसे याद रखें। That to all men a savior is born. कि सभी लोगों के लिए जो है एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। That all over the earth God's peace, God wants to give His peace. और पूरी दुनिया भर में जो है परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपनी शांति को दे। And the desires of God, the heart of God towards people is good heart to bless them and prosper them.
और परमेश्वर का जो इच्छा है, उनका जो हृदय है लोगों के लिए, वो एक अच्छा हृदय, अच्छा इच्छा है। और वो इच्छा ये है कि वो लोग जो है उन्हें आशीष दे और उन्हें उन्नति दे। Merry Christmas to each one of you from both of us. हम दोनों की तरफ से आप सभी को जो है मैरी क्रिसमस। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।